तो चलिए सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन किंगडम पढ़ना है। जिस तीन किंगडम में पहला किंगडम मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा चल रहा है। प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में कौन, आप क्रेसोफाइट्स पढ़ चुके हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स कल पढ़े थे। आज मैं पढ़ाऊंगा यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कीजिए यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स ये ग्रुप का नाम हुआ, ये तीसरा ग्रुप हुआ प्रोटिस्टा किंगडम का तीसरा ग्रुप यूग्लिनोइड्स। और सबसे पहले जान लीजिए यूग्लिनोइड्स का मेंबर कौन कौन है। आप थोड़ा देर कलम को विराम रखिए, कलम बगल में रख दीजिए और जरा सुनिए। एक बार मेरी बातों को सुन करके याद कर लीजिए, फिर लिखिएगा तो परमानेंट आपको लगभग लगभग याद हो जाएगा, आपके दिमाग में रह जाएगा। तो कलम बगल में रखिए, सभी सुनिए ध्यान से। सबसे पहला यूग्लिनोइड में जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा, यूग्लिना। बड़ा नाम आसान है, जो ग्रुप है वैसा ही नाम भी है। यूग्लिनोइड्स ग्रुप का नाम है, उसमें यूग्लिना। तो यूग्लिनोइड्स में एक नाम है यूग्लिना। अब देखो यूग्लिना का हम डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या है, ये है फ्लैजिला, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है साइटोप्लाज्म, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर में देखिए, अंदर में हरा हरा करके ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, पूरा छाया हुआ रहेगा ऐसे यूग्लिना के अंदर में। इसीलिए यूग्लिना देखने में कैसा होगा, अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे पूरा ग्रीन ग्रीन नजर आएगा, है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। ये क्या है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। यानी जिस प्रकार प्लांट सेल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। हेलो, वहां से कॉल आ रहा है, वही प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन समारोह से। चलिए, तो इसका डायग्राम, इसका ये हुआ यूग्लिना का डायग्राम। और यूग्लिना एक ऐसा चीज है, इसके बॉडी के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता, बल्कि इसके चारों तरफ क्या होता है, ये देखिए इसके चारों तरफ क्या है, ये प्रोटीन का बना हुआ पेलिकिल होता है। प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, पेलिकिल। प्रोटीन का बना हुआ पेलिकिल होता है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है नीट का। इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं, बल्कि प्रोटीन का बना हुआ पेलिकिल होता है, इसको बोलते हैं। और पेलिकिल लचीला होता है, इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर सेल वॉल होता तो अपनी बॉडी को ये ऐसे वैसे नहीं मोड़ सकता था, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ पेलिकिल है जो काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसीलिए यूग्लिना का बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और दो फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला स्मॉल और एक फ्लैजिला लार्ज होता है। अंदर में ये क्या है न्यूक्लियस, अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये जो सब भरा हुआ है इसका नाम क्या है क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है, जैसे प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होते हैं, और ये क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। किसमें, अगर सनलाइट है। तो बड़ा अजीब गुण है, अगर सनलाइट है तो यूग्लिना अपना भोजन खुद बना लेता और ये ऑटोट्रोप बन जाता है। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है, बहुत देर से सनलाइट नहीं आ रहा है, 2 दिन 3 दिन हो गया, तो अब ये कैसे जिएगा। इसीलिए ये बन जाता है एनिमल की तरह हेटरोट्रॉफ। अगर सनलाइट नहीं रहे तो खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। तो ये क्या बन जाता है, एनिमल की तरह हेटरोट्रॉफ, और किसी दूसरे अगल बगल के ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटिंग करता है, शिकार कर करके अपना भोजन करके अपना भोजन कर लेता है। यही है। तो इसका मतलब है यूग्लिना में 2 प्रकार का गुण पाया जाता है कि ये प्लांट की तरह भी लगा है, ये प्लांट की तरह भी है और एनिमल की तरह भी है। इसीलिए इसको कहा गया प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि यूग्लिना इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जो कि दोनों गुण है। सनलाइट है तो प्लांट जैसा बन गया ऑटोट्रॉफ, और सनलाइट नहीं है तो बन गया हेटरोट्रॉफ। अगली बात, ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मीठे जल में पाया जाता है, पोखर में, तालाब में, नदी में, झरना में। और पानी जहाँ बहता हुआ नहीं हो, नदी में फिर नहीं पाया जाएगा। नदी का पानी ठीक है, मानते हैं कि फ्रेश वाटर है, लेकिन नदी का पानी चलता हुआ होता है, ये रुका हुआ पानी में होता है। रुका हुआ पानी क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। रुका हुआ पानी क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी में पाया जाएगा। बस हो गया, इतनी सी बात तो लिखनी है फटाफट यूग्लिना में। चलिए 2 मिनट में फोटो बनाइए, फोटो बनाइए और एग्जाम्पल लिखिए यूग्लिना।
एक फोटो बना लो बगल में, फटाफट बगल में बनाना, जगह खाली रखना। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर। पानी, फ्रेश पानी, मीठा जल, मीठा जल और रुका हुआ जल। उसके बाद यूग्लिना हैज टू फ्लैजिला, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। वन इज लॉन्गर या वन इज लार्जर एंड अनदर इज शॉर्टर, और एक छोटा होता है, अनदर इज शॉर्टर। उसके बाद इट इज कवर्ड बाई पेलिकिल, पेलिकिल which is made up of protein and pellicle makes यूग्लिना फ्लेक्सिबल, इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। लिखिए इतना चीज बेटा। कल का ऑफलाइन क्लास बंद रहेगा, कल क्लासेस बंद रहेंगे। कल 21 तारीख है, कल क्लास बंद रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैं पटना में रहूंगा। इट इज कवर्ड बाई, ईडी छूट गया, इट इज कवर्ड बाई पेलिकिल which is made up of protein and पेलिकिल मेक्स यूग्लिना फ्लेक्सिबल। और पेलिकिल के कारण यूग्लिना क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर सेल वॉल होता तो फ्लेक्सिबल नहीं होता। जल्दी कीजिए, फटाफट लिखिए, मुझे क्लास समाप्त करना है तुरंत। ये फ्लैजिला है, ये पेलिकिल है, ये न्यूक्लियस है, यूग्लिनोइड्स जो ग्रुप है इसका एक एग्जांपल है यूग्लिना। 3-4 लाइन का तो चीज ही है यूग्लिना, एकदम आपको याद भी हो गया। एक लॉन्गर फ्लैजिला है, एक शॉर्टर फ्लैजिला है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, पेलिकिल है। ये उजला वाला का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उजला वाला का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर में क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। तो सेल ही है, तो सब तो सेल के तरह ही रहेगा ना सब कुछ। बाहर से जो पिंक वाला है उसका नाम पेलिकल है। स्टैग्नेंट वाटर यानी रुका हुआ पानी में रहता है, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पेलिकल इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट इंपॉर्टेंट लाइन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट कहते हैं इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइट में अपना भोजन खुद बनाता है और डार्क होगा तो ये हेटरोट्रॉप बन जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन। बस इतना ही लाइन तो है यूग्लिना में। इतनी बात अगर सुन के याद कर लिया तो समझो सब कुछ याद हो गया यूग्लिना। चलिए इसके आगे का लाइन लिखिए, इसके आगे का लाइन लिखिए। इन द सनलाइट, जब सनलाइट रहेगा तो इट बिकम्स फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है, यानी फोटो अपना खाना खुद बनाएगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फोटोसिंथे, आप ये मिटा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। फोटोसिंथेटिक यानी इसी को लिख सकते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफ हो जाता है।
बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तेजी से लिखो, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बस, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट it becomes heterotroph like animal, ये एनिमल की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा गया? यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का, इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ, ये बिकम्स हेट्रोट्रॉफ सनलाइट अगर नहीं रहे तो ये एनिमल की तरह हेट्रोट्रॉफ बन जाता है, और अगर सनलाइट है, चूंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन ग्रीन दिखता है, इसीलिए सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करके प्लांट के जैसा ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी हो जाता है। इसलिए इसमें दोनों गुण है, इसलिए यूग्लिना को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बस यही था यूग्लिना के बारे में, कितना आसान था यूग्लिना। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूग्लिना and today's class. So I'm going to finish the class and I will meet day after tomorrow, यानी परसों हम लोग मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, परसों मिलेंगे। अरे वहां जा रहे हैं बच्चे लोग, पहुंचे हुए हैं। आप में से जिसको जो जाना है जा सकते हैं, लेट सेट, कोई घबराने की बात नहीं। मैं वहीं चल रहा हूँ, गोल्डन जुबली हॉल, गोल्डन जुबली नहीं, उसका शायद जुबली हॉल नाम है, गोल्डन नहीं, जुबली हॉल, जुबली।